सेक्टरों में भी काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। कुछ बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। फार्मा में भी हम देखें तो यहाँ पर अच्छी रिकवरी नजर आ रही है। हमारे साथ अनिल सर भी जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। सर, रिकवरी तो आ रही है अच्छी, लेकिन होल्ड कितना कर पा रही है, ये एक बड़ा सवाल होगा कि इस रिकवरी को कितना होल्ड कर पाए। तो कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त के लेवल्स, और क्या बड़ी बातें, बड़े एक्शन इस वक्त बाजार में आपको नजर आ रहे हैं? देखिए पूजा, कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है, कुछ चीज़ें तो कम अच्छी शुरू से हैं, वही है, वो तो आपके सामने है ही है। तो क्या अच्छा हो रहा है वो एक बार समझना चाहिए। पहले ये कि 22,000 के लेवल को होल्ड किया, साइकोलॉजिकल लेवल है, बड़ा लेवल है जिसके नीचे आप गए नहीं हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मतलब मेरे ख्याल से 17 दिनों तक गिरने के बाद पहली बार दिन के दौरान रिकवरी आई है। नहीं तो आमतौर पर अभी तक क्या हो रहा है कि सुबह सुबह एक आप गैप से खुलते हैं, थोड़ी देर टिकते हैं, 5-15 मिनट, आधा घंटा, अपनी जितनी मर्जी हो इतनी, उसके बाद गिर जाते हैं, ठीक है। आज भी वही हुआ, वो गिरने के बाद वापस आप कभी ऊपर ही नहीं आते, ठीक है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि दिन के दौरान एक बार वापस आप हरे निशान में आने की कोशिश करते हुए दिखे, और ये उस दिन हुआ है जिस दिन आपकी एक्सपायरी नहीं है। नहीं तो जनरली एक्सपायरी के दिन थोड़ा बीच में कभी कभार आपको एक शॉर्ट कवरिंग का मौका मिल जाता है, वो एक अलग चीज़ है। बट आज पहली बार ऐसा हुआ है कि 17 दिनों के बाद आपको एक लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी आती हुई दिखी है। अब कुछ लेवल्स की भी बात करने क्या इंपॉर्टेंट है, पहले क्लोजिंग बेसिस पे आपके लेवल्स आएंगे आपकी स्क्रीन पे। 22,000 के नीचे अगर निफ्टी बंद होता है तो रिस्क थोड़ी नीचे के लिए और खुल जाती है, ठीक है। और अगर 47,850 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता है तो आपके लिए रिस्क और खुल जाती है। ये दो चीज़ ध्यान में रखिए आप सबसे पहले। तो आज की क्लोजिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन दो लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करें, नहीं तो फिर आपके लिए रिस्क थोड़ी सी खुल जाती है। ये ध्यान में रखने वाली बात है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब आप रिकवरी होगी तो रिकवरी में कितना ऊपर जा सकते हैं, ये बड़ा सवाल है, राइट। तो रिकवरी में आप मेरे ख्याल से 22,450, 22,625 ये ऊपर की रेंज बनेगी जिसमें आपको रिकवरी में ऊपर की रेंज में जा सकते। लेकिन बंद होने के लिए आपके लिए जरूरी कि 22,450 जो शुक्रवार का हाई है और 48,575 बैंक निफ्टी का शुक्रवार का हाई है, इसके ऊपर आपका बंद होना ज़रूरी है। तो अगर इन दो लेवल के ऊपर आप बंद होते हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि आप इसको आगे बढ़ा सकें। तो ये दो चीज़ें ऐसी है जो आपको ध्यान में रखने वाली है, ठीक है। अब ये हो गया। अब चूंकि पहली बार 17 दिनों के बाद आपके लिए एक रिकवरी आई है, 2-3 चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्या है, नीचे की तरफ सपोर्ट 21,825, 22,000, ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ये रेंज आसानी से नहीं तोड़ेगी। जैसे आपने 22,800 23,000 की रेंज को देखा, वहाँ पे 10-15 दिन बिताए, 2-4 दिन तो कम से कम यहाँ बिताने चाहिए। ज़्यादा बिताए तो और अच्छी बात है, पूरे ही न तोड़े तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये वो रेंज है जहाँ पर वक्त बिताने की कोशिश करेगा निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए 47,750, 47,850 के आसपास की रेंज ऐसी है जहाँ पर थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश करेगा बाजार, ठीक है। अब आइए, आज की जो वॉलेटिलिटी हुई है, इन लेवल्स पे आने के बाद उतार चढ़ाव होना बाजार की सेहत के लिए अच्छा। क्यों? क्योंकि क्या है कि नहीं तो एक तरफा बाजार हमेशा रहता है, इसका मतलब ये कि हर आदमी सेलर ही है, किसी को लेना ही नहीं है। अब वो भले शॉर्ट कवरिंग की वजह से ले या फ्रेश खरीदारी करना चाहे, वो अपनी जगह है। अब आज जो रिकवरी है इसमें दो चीज़ें, एफआई ने 11,500 करोड़ का बेचा है, लेकिन सामने 12,000 करोड़ लोकल फंड ने खरीदा भी था शुक्रवार का। तो कहीं ना कहीं लोकल फंड भी इन लेवल के आसपास खरीद तो रहे हैं, थोड़ा तो खरीद रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि रिलायंस आज 3% आपका नेट रेट कमजोर है। आप रिलायंस देखिए, रिलायंस में कमजोरी 3% की है। अगर रिलायंस के 3% की कमजोरी के बावजूद अगर आपका निफ्टी सिर्फ 30 पॉइंट नीचे हो और एक बार हरे निशान में आई, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसका मतलब ये कि इंडेक्स आपका उठने नहीं दिया जा रहा है रिलायंस को पिटा के मार के, लेकिन बाकी ब्रॉडर मार्केट उतना खराब नहीं हो रहा जितना रोज हो रहा है। आप खुद देखिए, मिड कैप इंडेक्स आज 800-900 पॉइंट की गिरावट के बाद मिड कैप इंडेक्स सिर्फ 75-100 पॉइंट नीचे रह गया। 300-350 पॉइंट की गिरावट के बाद स्मॉल कैप इंडेक्स में 100-125 पॉइंट की कमजोरी रहेगी। तो लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी इनमें आती हुई दिखी है, ये बढ़िया है। इसलिए आज जो पूजा सबसे इंपॉर्टेंट होगा बाजार बंद होने के बाद, एक चीज़ वो ये कि आज के डेटा देखने हैं एफआईज के। आज के डेटा कैसे निकल के आते हैं। अब इस डेटा में दो चीज़ें हो सकती हैं। एक ये है कि रिलायंस जैसा दिग्गज तो एफआईजी बेच रही होंगी इस भाव पे,
राइट। अगर वो बेचें तो एफआईएस का डेटा ऐसे तो सेल का दिख सकता है और फिर आपको लगेगा कि तो फिर बेचा तो उन्होंने, लेकिन वायदा कारोबार में क्या स्टॉक फ्यूचर्स जो शुक्रवार को भी खरीदारी का नंबर था, क्या आज फिर से अच्छा खरीदारी का नंबर आता है क्या? तो आज के डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग हुए। अब रहा सवाल रिकवरी का, तो रिकवरी में एक चीज़ ध्यान में रखिए, हाई बीटा सरकारी कंपनी के शेयर सबसे पहले भागने में आगे रहेंगे, चाहे आप पसंद करें ना करें उसे। पीएफसी आरईसी टाइप के पावर स्टॉक्स, कुछ डिफेंस स्टॉक, भेल बीएल टाइप के, ठीक है, कुछ रेलवे स्टॉक, आईआरएफसी टाइप वाले, यही सब आपको दौड़ लगाने में आगे नजर आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैसे तो कायदे से बैंक चलने चाहिए, लेकिन बैंक सरप्राइजिंगली आज थोड़े कमज़ोर है, मेरा ये मानना है। अब स्ट्रेटेजी ये है, जो भी ट्रेडर्स हैं, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन फंसी हुई है तो जहाँ भी आपको एक एग्जिट मिले रीजनेबल उछाल में एग्जिट करते रहें, पहले जीरो हों, उसके बाद फ्रेश पोजीशन बनाने की सोचे कि नया क्या होगा। फंसी हुई पोजीशन में प्रॉफिट बनाने के चक्कर में ना पड़ें। रहा सवाल इन्वेस्टर का, तो शांति से बैठें। नॉट दैट कि 22,000 के नीचे नहीं जा सकता है 22,000 हो, 21,800, 700, 21,200, 300, यू नेवर नो। लेकिन अब आपको ये है कि हमेशा ये होगा इस मार्केट में कि आखिर के 5% का फॉल बहुत तकलीफ देता है, सेम आखिर के 5% की तेज़ी बहुत पैसा देती है। अगर आप 25,000 से 26,000 की निफ्टी आप छोड़ दें तो मैक्सिमम स्टॉक उसी 1,000 पॉइंट की रैली में बड़े होते हैं, और आप अर्ली एग्जिट कर ले तो जो तकलीफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है कि मैंने 7 दिन पहले बेच दिया, 10 दिन पहले बेच दिया। सिमिलरली आखिर के 5% का फॉल बहुत तकलीफ वाला, अब मैंने 5 दिन पहले खरीद लिया, 7 दिन पहले खरीद लिया, बाद में खरीदा होता तो बहुत सस्ता मिलता। ये रिग्रेट वाली चीज़ें हैं, रहेगी लाइफ में, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए या तो आप अपनी सिस्टमेटिक तरीके से करें, या जब रिवर्सल के संकेत आए तब एक्शन लेने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो आज एक लंबे अंतराल के बाद थोड़ी रिकवरी तो आई है, लेकिन ऐसे में स्ट्रैटेजी थोड़ी संभल कर अभी भी बनाने की सलाह लेवल्स आपको बता दिए हैं। चलिए अब वक्त है स्टॉक इन एक्शन जानने का।